गाइस, वेलकम टू रोशी कोडर। और हमने अपनी पिछली वीडियो में HTML के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने हेडिंग्स लगाना सीखे थे, आपने पैराग्राफ टैग बनाया था एक, और आपने बहुत कुछ सीखा था और एक छोटी सी वेबसाइट आपने बनाकर तैयार की थी। तो चलते हैं, हम अब कुछ नया सीखते हैं और देखते हैं HTML में हम आगे क्या करने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और आज हम यहाँ पे ये देखिए गाइस, मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया है। तो जल्दी से आप भी एक नया फ़ोल्डर बना लिए। जैसे देखिए, मैंने टेबल नाम का एक नया फ़ोल्डर बनाया है। फ़ोल्डर बनाना मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखाया है ना, तो मैंने ये एक नया फ़ोल्डर बना लिया है। आप भी एक नया फ़ोल्डर जल्दी से बना लें ताकि आपको लगे, और जल्दी से इस फोल्डर को आप VS कोड में ओपन कर लीजिए। और फोल्डर को ओपन करने के बाद मैंने index.html नाम की एक फ़ाइल बना ली है। और इस फाइल को बनाने के बाद चलें हम मैंने ये बॉयलर प्लेट लगा ली है। जल्दी से बॉयलर प्लेट लगाना भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपना ये शुरू करते हैं HTML, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है। हमें HTML करनी है, उसके बाद हमें CSS सीखनी है, हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, HTML के प्रोजेक्ट बनाने हैं, फिर हमें CSS के प्रोजेक्ट बनाने हैं, फिर हमें जावा स्क्रिप्ट सीखनी है, हमें पाइथन सीखनी है। तो हमारी जर्नी यानी हमारी यात्रा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बहुत लंबी होने वाली है। तो अगर हम इस रफ्तार से चलेंगे तो हम बहुत धीरे सीखेंगे। तो बिल्कुल बिना टाइम को वेस्ट किए हम जल्दी से सीख लेते हैं। आज HTML में हम टेबल बनाने वाले हैं। तो चलिए, मैं अपनी बॉडी टैग के अंदर एक टेबल टैग लगा लेती हूँ। टेबल बनाने के लिए हमें एक टेबल टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक टेबल टैग यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। ये मैंने अपना टेबल टैग लगा लिया है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग के अंदर हमें एक टेबल रो क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं ये टेबल रो का एक टैग लगा लेती हूँ और टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो मैं ये अपनी टेबल रो के अंदर एक टेबल हेडिंग नाम का टैग लगा लेती हूँ और हम इसको जल्दी से कोई नाम दे देते हैं। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ। ठीक है, और हम अपना एक टेबल हेडिंग और लगा लेते हैं। ये मैं अपना एक टेबल हेडिंग और लगा रही हूँ, इसको हम क्लास नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इतना बना लिया है। हमारा एक टेबल रो हमारी पूरी हो गई है। अब मैं हमारी एक टेबल रो और बनाऊंगी। ठीक है, मैं ये अपनी दूसरी टेबल रो बना रही हूँ। इसके अंदर मैं अपना टेबल का डेटा दूंगी कि क्या डेटा मैं देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने नेम दिया है, मैंने, तो नेम इस डेटा के अंदर मैं देने वाली हूँ, क्योंकि हमने पहले टेबल का हेडिंग दे दिया था रो के अंदर। अब रो के अंदर हम टेबल का डेटा देंगे कि क्या हम, तो मैं इसमें चलो अपना ही नाम दे देती हूँ, रोशी। और क्लास का बना लेते हैं हम। तो मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, ये टेबल डेटा हम इसमें दे देते हैं। तो मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, ये दे देती हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने इतना बना के तैयार करा है। अब मैं क्या करूँगी, एक टेबल रो और बना लूँगी और उसमें एक डेटा और दे दूँगी मैं। तो जल्दी से मैं अपनी एक टेबल रो और बना लेती हूँ और इसमें मैं अपना एक टेबल डेटा और दे देती हूँ। गाइस, हो सकता है आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको फिर से इसको पूरा बताने वाली हूँ। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आउटपुट देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ और आप क्या बनाने वाले हैं। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो टेबल के डेटा में मैं दूसरा नाम देने वाली हूँ राज, और राज देने वाली हूँ, ये मैंने दे चुकी हूँ। और इसमें दे देती हूँ मैं 12th क्लास, इसका डेटा मैं डाल देती हूँ 12th क्लास। ये मैंने 12th क्लास डाल दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको लाइव सर्वर में जाके दिखाना चाहूँगी कि ये कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर की तरफ और हम देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा टेबल नुमा बन के तैयार हुआ है कि हमारा नेम आ गया है, हमारी क्लास आ गई है। तो दो नाम जो हमने रोशी और राज दिए थे वो नेम में आ चुके हैं और क्लास हमारी 10th और 12th आ चुकी है। लेकिन यह क्या कोई बॉर्डर तो इस पर आई नहीं है, ये टेबल तो बनी नहीं है अभी। अब आपके मन में भी सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि टेबल कहाँ है भाई, ये तो खाली नाम, क्लास और ये आ रहा है। तो बिल्कुल हम टेबल बनाने जा रहे हैं।
तो हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर में टेबल को विड्थ दे देती हूँ, ठीक है। तो टेबल को दे देती हूँ मैं विड्थ देने वाली हूँ इसको, ठीक है। और ये मैंने टेबल को विड्थ दे दी है 600, ठीक है। और मैं अब टेबल को देने वाली हूँ हाइट, तो मैं टेबल को हाइट दे देती हूँ। तो हाइट मैं इसकी दे देती हूँ 100 दे देती हूँ मैं हाइट, ठीक है। और अब देखते हैं क्या हो रहा है लाइव सर्वर के अंदर, हाइट और विड्थ देने के बाद कुछ हुआ है क्या। तो देखो गाइस, ये इस तरह से कुछ आ रहा है हमारा। इधर हमारे नेम हो गए हैं, क्लास हो गई है, और इनमें थोड़ा स्पेस हाइट और विड्थ देने के बाद ये कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। हमारा इसमें थोड़ा सा स्पेस हो गया है। तो चलो अब हम दे देते हैं इसमें एक बॉर्डर, ठीक है। हम क्या लगा देंगे इसमें एक बॉर्डर। तो हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो मैं ये बॉर्डर दे रही हूँ, मैं एम एड से ही ले लेती हूँ। तो बॉर्डर में दे देती हूँ 1, और इसकी सेल में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देती हूँ। तो थोड़ी सी सेल स्पेसिंग अगर मैं दूँगी तो क्या होगा, सेल स्पेसिंग मैंने दे दिया है। तो सेल की स्पेसिंग मैं दे देती हूँ P। और अब हम देखते हैं चल के कि मतलब हमारे लाइव सर्वर में ये कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये हमारा आ गया है थोड़ा बॉर्डर जैसा। लेकिन अब आप देखिए, ये नेम और क्लास तो सेंटर में आ रहा है हमारी टेबल में, लेकिन ये रोशी, राज और ये क्लास ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे। तो ये सेंटर में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सेंटर में कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इनको सेंटर में करने वाले हैं। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका अलाइन सेंटर कर देंगे। हमारा पहले आप देखिए क्या क्या सेंटर में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये नाम और ये क्लास सेंटर में नहीं आ रही। तो जहाँ जिस टीआर में ये क्लास और नाम है, हम उसी को सेंटर में देंगे। जैसे ये रोशी और राज है, तो हम क्या करेंगे, इस टीआर के अंदर अलाइन को सेंटर दे देंगे। ये देखिए हम सेंटर दे देंगे। तो ये देखिए, और मैं इसमें भी दे देती हूँ TR अलाइन को क्या कर देती हूँ मैं, सेंटर कर देती हूँ। तो मुझे लगता है ये सेंटर में आ जाएंगे अब, क्योंकि हमने बिल्कुल सही कोड डाला है। तो मैं रिफ़्रेश करके देखती हूँ। तो गाइस ये देखो, ये हमारी टेबल बन चुकी है और ये बहुत अच्छी लग रही है बनकर। और ये देखिए, इसमें सेंटर में बिल्कुल नाम आ चुके हैं, और ये तीनों चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है टेबल। अब थोड़ा सा इसको कलरफुल बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टेबल लग रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर दे देती हूँ। कलरफुल होने के बाद, और स्पेशली गर्ल्स को तो कलर बहुत पसंद होते हैं। जब तक किसी चीज़ में कलर ना हो, गर्ल्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती वो चीज़। और ऑब्वियसली मैं भी एक गर्ल हूँ, तो मुझे तो बिना कलर की चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो चलिए हम दे देते हैं इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, थोड़ा कलर नुमा कर देते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका रेड, ठीक है। तो रेड दे देते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर। तो देखते हैं अब ये रेड हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ है इसके अंदर। ये क्यों नहीं हुआ रेड, इसमें बिल्कुल कलर ने काम नहीं किया है। तो मैं देखती हूँ कहाँ गड़बड़ हो गई है कलर के अंदर, और क्या हो गया है, ये काम क्यों नहीं किया मेरा रेड कलर, क्या हो गया है। मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है, उसके बाद भी वो मैंने गलती से स्पेस दे दिया था, इसलिए नहीं हुआ था वो। तो जैसे ही मैंने स्पेस को हटाया, आप देखें ये छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा हुआ मुझसे भी मिस्टेक हुई, कभी आपसे भी हो तो आपको पता चल जाए कि ये छोटी सी मिस्टेक होने पे भी हमारा मतलब काम नहीं करता है टैग, और बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको और अच्छा सीखने को देगी। तो ये देखो, मेरा बीजी कलर रेड हो गया, और रेड होने के बाद मेरी टेबल कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो चलें इसको थोड़ा और कलरफुल बना देते हैं। मैं ये चाहूँगी कि इसका टेबल डेटा जो है वो कलरफुल आ जाए। तो टेबल डेटा को कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ टेबल डेटा में बीजी कलर को दे देती हूँ। ये जो बीजी कलर है इसको मैं येलो दे देती हूँ। तो देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है येलो कलर होने के बाद।
तो चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ और देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा था। वाह, ये कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब आप अब हम ये छोड़ते हैं, आप कोई मार्कशीट वगैरह टेबल नुमा जब बनाते हैं तो आप उसमें अगर किसी बच्चे को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये बच्चा ग्रेस से आया है, इसके कम मार्क्स हैं, तो आप इस तरह से कलरफुल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप पूरी टेबल बना सकते हैं। अच्छा, आप टेबल को बॉक्सेस में भी बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये टेबल तो हमने क्रिएट कर ही ली है। अब जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ को मैं हटा दूँगी। जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ को अगर हटा देती हूँ और यहाँ पे सिर्फ हम सेल स्पेसिंग, बीजी कलर और बॉर्डर रहने देते हैं, तो अब हम देखते हैं ये कैसी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, ये यूँ ऐसी इस तरह से बॉक्स नुमा आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसकी अगर सेल स्पेसिंग को अगर बढ़ा देंगे तो ये कैसी दिखाई देगी। तो मैं इसके सेल के स्पेसिंग को अगर 10 कर दूं तो ये कैसा दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सब ट्रिक आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इस तरह का टेबल नुमा दिखाई दे रहा है और ये इस तरह की टेबल्स बनकर यहाँ पे आ रही है। नेम, क्लास, हर एक चीज़ के लिए मतलब एक बॉक्स क्रिएट हो गया है और हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर शो हो रही है। ठीक है, आप इसके अंदर चाहें जो चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर, जैसे मैंने 1 बॉर्डर लिए, अगर आप 2 बॉर्डर करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये देखिए, ये थोड़े सा इसके बाहर जो बॉर्डर है वो डबल हो गया है। और मैं इसको थोड़ा सा मतलब और इसको सेल को आपको बढ़ा के दिखाना चाहूँगी। हम इसको 20 कर देंगे तो देखो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर मैं इसको 40 कर देती हूँ 20 की जगह, तो देखो ये क्या होता है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा हो गया और हमारा मतलब टेबल इस तरह से शो हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव और उभरा हुआ टेबल लग रहा होगा और थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप देखिए मतलब ये टेबल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और मतलब हमने आज 2 तरह के टेबल बनाना सीखे हैं। दोनों तरह के टेबल मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो मैं होप करूँगी कि आज आपको टेबल बनाना इस टेबल में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आपका अगर इसके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगी, इसको दोबारा से वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल आप मुझसे, आपको मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल को शेयर करना होगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ा पाएंगे और हम वो सारी चीज़ें सीख सकेंगे जो हम सीखना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो हम सीखना चाहते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बिना किसी रुकावट के हम इसको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे साथ आगे बढ़ें और देखें। थैंक यू।